प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। हिमाचल कांग्रेस अब इनका क्या करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के नाम तय होते ही हिमाचल कांग्रेस की आंतरिक एकजुटता का बुलबुला फूटता सा नजर आ रहा है। पवन काजल के बाद एक और कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष के भगवामय होने से भाजपा का कितना फायदा हुआ, इसका आकलन होना बाकी है, पर कांग्रेस को गहरा जख्म जरूर लगा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती और यहीं हिमाचल कांग्रेस की चुनौती भी है, क्योंकि अभी तो उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों का चयन बाकी है जिन्हें पार्टी खुद सरदर्द मानती है। कांग्रेस की थाली में छेद। राजेश, एक चीज आप देखिए, पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से अगर हेडलाइंस की बात करें तो सबसे ज्यादा हेडलाइंस कांग्रेस ले जाती है। सही वजह चाहे वो फिर पॉजिटिव हो, कांग्रेस के फायदे की बात हो या नुकसान की बात हो। राजेश, सुर्खियां कांग्रेस की आज भी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं सियासत को लेकर। हिमाचल की सियासत की बात करें राजेश, बिल्कुल, लेकिन इन सुर्खियों के पीछे आज कीमत एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ी चुकानी पड़ी है। एक और कार्यकारी अध्यक्ष, और आप ये समझिए कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले पर्दे के पीछे का एक चेहरा जो बहुत बड़ा संबल था कांग्रेस का, चले गए, आज खो दिया पार्टी ने। क्या जानकारी राजेश, जल्दी से जरा। बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस के दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और अब जो कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हुए हैं कांग्रेस के लिए चाणक्य से कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश में चंबा के हर्ष महाजन अग्निहोत्री जी, और इन्होंने आज नई दिल्ली में पहुंच के वहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ने इनको भाजपा की सदस्यता दिलाई। इसके बाद फिर वहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन्होंने मुलाकात की। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि हर्ष महाजन हैं कौन और हर्ष महाजन की ये जिस तरह से बीजेपी में गए हैं तो ये अहम क्यों हैं। हर्ष महाजन ने चंबा जिला से, हर्ष महाजन है 3 बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा पार्टी सदर से, बिल्कुल चंबा सदर से। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही साथ ये पूर्व पर्यटन मंत्री भी हिमाचल प्रदेश के रह चुके हैं। पिछले अगर बात करें तो क्योंकि वीरभद्र सिंह के बड़े खास ये रहे हैं और वीरभद्र सिंह ने चुनावी राजनीति से इनसे जब हटने का आग्रह किया था तो इसलिए किया गया था कि ये प्रदेश के संगठन को मजबूती दे। कांग्रेस के रणनीतिकार रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को चुनाव लड़वाने में, उनके लिए चुनावी मुद्दे तैयार करने में और सियासी जमीन तैयार करने में हर्ष महाजन की अहम भूमिका रही है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों गए हैं, क्योंकि सवाल ये सबसे एक तरह से खड़ा प्रदेश की राजनीति में हो रहा है। हर्ष महाजन ने सीधे तौर पे कई चीजें ऐसी कही है अग्निहोत्री जी, जिन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस दिशाहीन है, कांग्रेस नेतृत्वहीन है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह का विजन देश के लिए है उसके कारण ये कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, और इन्होंने देखिए वीरभद्र सिंह जी से बहुत, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह राइट हैंड माने जाते, बहुत नजदीकियां थी, लेकिन आज उनके परिवार के प्रति उन्होंने उंगली उठाई है। सही, और ठीक ठाक तरीके से केंद्र को भी उसमें लपेटा है उन्होंने कांग्रेस के। राजेश, आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा कम है हमारे पास। भाजपा में जाने से बड़ी बात यह भी है राजेश कि दिग्गज कांग्रेस नेता जो है, हम पिछले कुछ समय से देखें तो वो कांग्रेस में रहना नहीं चाह रहे हैं। सही है, और वजह कहां से पैदा हो रही है वो अलग बात है। टिकट बंटवारे ने ये हालत की है क्या? क्योंकि देखिए यहां तो कहा जा रहा था कि बहुत आसानी से हो जाएगा सब कुछ, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, टिकट बंटवारे के बाद जिस तरह के हालात कांग्रेस के लिए हैं, ऐसा लग रहा है कि पार्टी के थाली में छेद एक तरह से नजर आ रहा है अग्निहोत्री जी। लेकिन जहां तक हर्ष महाजन की बात है, क्योंकि चुनाव सक्रिय राजनीति में नहीं है, चुनाव लड़ते नहीं है, इनकी वजह टिकट नहीं मानी जा रही है टिकट को लेकर। लेकिन दूसरी चीज अगर हम देखें तो कई ऐसे आरोप कांग्रेस को लेकर लगे हैं जिन्होंने पार्टी में मान सम्मान की बात है, चाहे सीनियर्स की बात हो, सबसे पहले जो मसला
उठाया था, आनंद शर्मा ने उठाया, स्टीयरिंग कमेटी से इस्तीफा दिया। उसके बाद रामलाल ठाकुर ने मसला मान सम्मान सीनियर लीडर को लेकर हुआ, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया। उसके बाद आश्रय शर्मा ने कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, मसला उन्होंने दखल अंदाजी का उठाया। इसी तरह मसला कई, और पवन काजल ने मसला अगर उठाया तो उसमें भी उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रदेश में सिर्फ 2 लोगों की सरकार पार्टी चल रही है। लखविंदर राणा ने इस्तीफा दिया उपाध्यक्ष के पद से, तो भी उन्होंने भी यही कहा, जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश की राजनीति को लेकर कांग्रेस के संगठन के भीतर जो सवाल खड़े किए वही खड़े किए। जहां तक हर्ष महाजन का सवाल है, इन्होंने इस्तीफे की वजह अगर सभी को जानना चाहते हैं तो 2-3 चीजें इन्होंने कही हैं। इन्होंने अपने लिए टिकट की पैरवी नहीं की थी अग्निहोत्री जी, इन्होंने कुछ लोगों के लिए यही वजह राजेश, टिकट बंटवारे यही मैं कहना चाह रहा था, टिकट बंटवारे से जुड़ा हुआ है ये बात। बिल्कुल, ये अपने लिए टिकट की पैरवी नहीं कर रहे थे, लेकिन पार्टी को इन्होंने कुछ चेहरों के नाम सुझाए थे कि फलां फलां उम्मीदवार इसी सीट से हो सकते हैं। उन पे पार्टी ने चर्चा तक नहीं की, उनको पैनल तक में नहीं रखा। इसीलिए इसी इनके आत्मसम्मान को यहां पहुंची, तो इन्होंने कांग्रेस से फिर आज किनारा कर लिया। राजेश देखिए, पहले दौर में जहां कहा जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी आसानी से तय हो गया, सिर्फ घोषणा होगी, सबको लगता था कि एक कागज आएगा, सोशल मीडिया पे आ जाएगा और कोई पढ़ के सुना देगा, उसका वीडियो चल पड़ेगा। राजेश, हालत यहां ये हो गई है कि बड़े बड़े स्तंभ ढहने लगे हैं कांग्रेस के। सही है। और अभी लिस्ट उस पर भी पूरी चर्चा नहीं हो पाई जितने नामों की बात हो रही थी। बिल्कुल राजेश, ये कहा जा रहा है कि कुछ नेताओं की लॉटरी लग गई है, कुछ चेहरों की लॉटरी लग गई है, जबकि कई दिग्गज अटक भी गए हैं। ऐसा है ना राजेश? सही है। दिग्गज अटके हैं उनके टिकटें, जो अब तक हर कोई यही कहना चाह रहा था कि ये सामने आ जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, किसी गुट विशेष की ओर ये टिकट जाते दिख रहे हैं या ऐसी सुगबुगाहट है? बिल्कुल, देखिए राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो गुट विशेष की तरफ इशारा कर रही है अग्निहोत्री जी। हालांकि पिछले कल जब कांग्रेस जिस तरह से इलेक्शन कमेटी की जो बैठक हुई है, नई दिल्ली में जो बैठक हुई, अंदर पार्टी मुख्यालय के सोनिया गांधी के घर के अंदर बैठक चल रही थी और बाहर हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे कांग्रेस के चेहरे शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे जिनको एक तरह से टिकट की पार्टी से उम्मीद तक नहीं थी अग्निहोत्री जी, लेकिन प्रदर्शन वहां हो रहा था। इससे पहले जहां तक गुट विशेष की जहां तक बात है, तो कांग्रेस में बगावत के जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, उसी गुट विशेष के कारण नजर आ रहे हैं। आप थोड़ा सा ये देखिए कि कांग्रेस के लिए चाहे पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे फिर पार्टी के महासचिव हैं, या चाहे फिर पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, 2 अगर कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गुट विशेष की ओर इशारा तो है। कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि गुट विशेष या अपने लोगों को आगे करने के चक्कर में ही ये जितना भी ये जो एक तरह से आप कहिए जो रायता फैला है, उसी कारण फैला है जी, उसी कारण फैला है। और अब चुनौती बढ़ जाएगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए चुनाव हो रहे हैं, चुनावों से पहले उन्हें बहुत महत्वपूर्ण पद दिया गया है। सही है। और अब अगर कुछ भी बिखराव होता है, कुछ भी होगा, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा जी। तो अब मौका ये है राजेश कि वो बिल्कुल सामने आके एक परिवार की तरह, है ना, एक परिवार के मुखिया की तरह अब पूरी पार्टी को संभाले सामने आकर। सही, ये देखना होगा, यहीं से बात बनेगी अगर बनती है तो। राजेश, वही बात है, अब अगर मैं पहले भी ये अर्ज कर चुका हूं कि उन टिकटों को लेके ही ये बिखराव दिख रहा है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो एक तरह से केक वॉक है जी, है ना जी। लेकिन अब जो टिकटें बाकी हैं राजेश जी, वहां पे परेशानी सूंघ रही है पार्टी, वहां दिक्कत और बेहतर और ज्यादा हो सकती है कांग्रेस के। बिल्कुल, क्या राय है? बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की जहां तक आप परफॉर्मेंस की बात अभी तो देख लेते हैं, जब से अध्यक्ष बने प्रतिभा सिंह के पास कांग्रेस की कमान गई है, तब से लेके अब तक पार्टी के 6 सीनियर लीडर ने या 2 कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्षों ने पद छोड़ दिए अग्निहोत्री जी। और जहां तक उनकी परफॉर्मेंस का बीजेपी को तोड़ने की है, तो पंडित खीमीराम के बाद फिर दूसरा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस तलाश नहीं पाई है। एक चीज तो अगर काकू को छोड़ दे तो बिल्कुल, सुरेंद्र काकू, बिल्कुल काकू खुद गए थे, उन्होंने छोड़ा नहीं। जब पवन काजल की एंट्री हुई तो उन्होंने इस्तीफा वहां से दे दिया। दूसरी चीज हम देखें तो कांग्रेस के लिए करीब 23 टिकट ऐसे हैं जो अभी भी टेंशन का घर बने हुए अग्निहोत्री जी। कुल्लू के लिए बात कर ले, बंजार सीट पे सबसे ज्यादा विवाद कुल्लू जिला में चल रहा है, क्योंकि पंडित खीमीराम की एंट्री जब कांग्रेस में हुई है तो फिर वहां से विक्रम आदित्य सिंह भी भिड़ पड़े हैं और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन दोनों गुट वहां पे कर रहे हैं। मंडी की बात है, मंडी सदर में पार्टी ने अभी प्रत्याशी घोषित करना है। जोगिंद्रनगर, सराज, नाचन और
करसोग, ये 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र मंडी जिला के हैं जहां कांग्रेस अभी भी गंभीरता के साथ विचार कर रही है। बिलासपुर के लिए बिलासपुर सदर सबसे बड़ी टेंशन पार्टी की बनी है। आज भी बंबर ठाकुर के खिलाफ जो पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन है वो राजधानी शिमला पहुंच गए, वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उनको घेरने की कोशिश की, तो दिक्कत वहां पार्टी के साथ चली हुई है। हमीरपुर में भोरंज और हमीरपुर सदर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी अभी गंभीरता से विचार कर रही है। ऊना की बात करें, कुटलहर, चिंतपूर्णी और गगरेट 3 सीटों पे पार्टी एक तरह से जो भी पार्टी ने सर्वे करवाए हैं उनको आधार मान रही है, तो फिर चेहरों के वहां संकट पैदा हो गया है। सोलन की बात करें, कसौली सबसे बड़ी टेंशन पार्टी की बनी हुई है। सिरमौर के लिए पछाद और पांवटा साहिब 2 ऐसी सीटें हैं जहां पे पार्टी गंभीरता से अभी भी विचार कर रही है। कांगड़ा की बात कर लें अग्निहोत्री जी, कांगड़ा, धर्मशाला, नूरपुर, जसवा, कोटला, ज्वालामुखी, जयसिंहपुर, बैजनाथ और शाहपुर, यानी कि करीब करीब 15 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस की ऐसी हैं जिन पे सेकंड फेज में चर्चा कांग्रेस करने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे संकट पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत सारी पैदा हो गई हैं। अब जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं कांग्रेस के लिए, तो संकट आने वाले दिनों में टलता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन ऐसा है जो अपनी तरफ विधायकों को करके या ऐसा चाहता है कि मेरे गुट के लोगों को ज्यादा टिकट मिल जाए और बाकियों में असंतुष्टि फैल रही है। सीधा सा रास्ता दिख रहा है उनको भाजपा की तरफ जाना। लेकिन सवाल ये भी है राजेश कि भाजपा की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जरूरी नहीं है कि हर आने वाले को टिकट मिलेगा। बिल्कुल, तो ये भी एक धर्म संकट कांग्रेस के नेताओं के सामने होगा। तीसरी ऑप्शन बचती है आम आदमी पार्टी, उसका क्या होगा उस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। जो भी होगा हम आपको अपडेट करते हैं राजेश।